अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एबी सोलर एनर्जी। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल बासित। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ अ सोलर सिस्टम। ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सोलर एनर्जी के समझना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो या कोई बिगनर हो जो क्लीन एनर्जी के फील्ड में आना चाहता हो, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इस टॉपिक के एंड पर मैं आपको एक इस पूरे लेक्चर के डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो एंड लेक्चर जो है एंड तक ज़रूर देखना। चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन। सोलर एनर्जी एक ऐसी रिन्यूएबल सोर्स है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, लेकिन ये काम सिर्फ एक पैनल से नहीं करता। इस सिस्टम के अंदर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर पावर जनरेट करते हैं, स्टोर और ट्रांसमिट करते हैं। हर कंपोनेंट को अपना रोल होता है जो पूरे सिस्टम को एफिशिएंट और रिलायबल बनाते हैं। आवर व्यू ऑफ अ सोलर सिस्टम कंपोनेंट। मेन पार्ट जो उसके हैं वो है पीवी पैनल्स या सोलर मॉड्यूल भी आप कह सकते हैं, इसको कंबाइनर बॉक्स कह सकते हैं। सेकंड वन इज कंबाइनर बॉक्स, तीसरा इन्वर्टर, द फोर्थ वन इज बैटरी स्टोरेज सिस्टम और डीसी टू डीसी कन्वर्टर, द फिफ्थ वन इज ट्रांसफार्मर एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक ग्रिड कनेक्शन। अगली स्लाइड। नेक्स्ट, द फर्स्ट वन इज फोटोवोल्टिक पीवी अरे या द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले पार्ट है पीवी अरे, जहाँ से सिस्टम काम स्टार्ट करता है। ये पीवी पैनल सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं और उसे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कन्वर्ट कर देते हैं। पैनल्स को स्ट्रिंग में कनेक्ट किया जाता है ताकि रिक्वायर्ड वोल्टेज हासिल हो सके। स्ट्रिंग्स क्या है ये मैं आपको वीडियोस, मैक्सिमम वीडियोस में बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग्स क्या होता है। वोल्टेज, क्योंकि स्ट्रिंग्स ही जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड वोल्टेज मिलेगी। और डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, डीसी प्रोवाइड करता है पीवी सेल से। एज अ इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। वर्किंग ऑफ पीवी पैनल्स। पीवी पैनल्स के वर्किंग क्या है ये हम करते हैं डिस्कस। पीवी पैनल सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर से बनता है। जब सनलाइट पैनल्स पर गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और करंट जनरेट होती है। इस प्रोसेस को फोटोवोल्टेइक इफेक्ट कहते हैं। यही डीसी करंट आगे इन्वर्टर तक जाते हैं जो वहां पर कन्वर्ट होकर एसी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज कंबाइनर बॉक्स, या इसको आप कह सकते हैं पावर कलेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं। कंबाइनर बॉक्स एक तरह का जंक्शन होता है। ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स से डीसी करंट कलेक्शन करती है और उनको कंबाइन करके इन्वर्टर तक भेजती है। इनमें फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं ताकि सिस्टम सेफ और प्रोटेक्टेड रहे। कंबाइनर बॉक्स आपका मतलब, इसमें जो मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताऊं कि जो वोल्टेज आ रहे होते हैं उसको कंबाइन करके, मतलब ऐड करके, जिस तरह स्ट्रिंग्स ऐड करके इन्वर्टर को देती है। इसका मेन काम ये है। रोल ऑफ कंबाइनर बॉक्स। कंबाइन बॉक्सेस वायरिंग को सिंप्लीफाई करती है और एक सेंट्रल पॉइंट प्रोवाइड करती है मेंटेनेंस के लिए। अगर कभी फॉल्ट आए तो ये बॉक्स हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉब्लम किस स्ट्रिंग में है। तो कंबाइनर बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ईजिली बता देता है कि आपके किस स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आई हुई है, ताकि आप इजीली उसको जाके सॉल्व करके आपका अपना सोलर सिस्टम सेव कर सके और सही चला सके वापस। नेक्स्ट वन इज इन्वर्टर, जिसको मैक्सिमम लोग कहते हैं द ब्रेन ऑफ द सिस्टम और द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। इन्वर्टर को सिस्टम के ब्रेन कहा जाता है, जैसे कि हार्ट भी कहते हैं अक्सर लोग। ये डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है और यही एसी हमारे घर, ऑफिस और ग्रिड में यूज़ होती है। अगर इन्वर्टर ना हो तो सोलर सिस्टम की पावर डायरेक्टली यूज़ ही नहीं की जा सकती। इन्वर्टर के जो टाइप्स हैं उसमें से कुछ ये मेन टाइप्स जो हैं वो तीन ही हैं। जो फर्स्ट वन है स्ट्रिंग इन्वर्टर, स्मॉल सोलर सिस्टम के लिए। सेंट्रल इन्वर्टर लार्ज कमर्शियल सिस्टम के लिए। और माइक्रो इन्वर्टर जो है ये हर एक पैनल के साथ इंडिविजुअली सेपरेट लगा होता है। इन्वर्टर की सिलेक्शन डिपेंड करती है सिस्टम के साइज और रिक्वायरमेंट पर। बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पावर इंडिपेंडेंस। बैटरी सिस्टम की एक ऑप्शनल बट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी को स्टोर करता है ताकि रात में या क्लाउडी दिनों में यूज़ की जा सकते। इससे सिस्टम को पावर इंडिपेंडेंस मिलती है, मतलब ग्रिड पर डिपेंड करना काम ग्रिड पर डिपेंड नहीं होता, इजीली ये काम कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इसका है हमारे पास ये ऑन ऑफ ग्रिड सिस्टम में होता है।
और हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी यूज़ होती है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में तो इलेक्ट्रिक ग्रिड को डिपेंड छोड़े, वो होता ही नहीं है, उससे कट ऑफ होते हैं। सिर्फ सोलर पैनल से दिन में इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और रात को बैटरी यूज़ करते हैं। लेकिन हाइब्रिड में जो है उसमें ग्रिड भी इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए जब आपके पास क्लाउडी दिन हो या रात के टाइम जो है बैटरी यूज़ करते हो, और अगर आपका पावर ऑफ कट भी हो जाए, मतलब पीछे ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी ना आ रही हो, तब भी बैटरी स्टोरेज, बैटरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। बैटरी को यूज़ करके हम आप अपने घर को के लोड्स चला सकते हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर या पावर ऑप्टिमाइजेशन। डीसी टू डीसी कन्वर्टर बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करता है। ये इंश्योर करता है कि बैटरी ना ओवर चार्ज हो, ही ना ओवर चार्ज हो और ना ही कम चार्ज हो, ताकि बैटरी जो है लाइफ लॉन्ग रहे। इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी स्टोरेज। बैटरी स्टोरेज से सिस्टम के बहुत फ़ायदे हैं। लोड शेडिंग के टाइम बैकअप मिलता है। सोलर एनर्जी का टाइम शिफ्टिंग पॉसिबल होता है। अपनी जनरेट पावर का मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर भी और इसको वोल्टेज एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं आप। ट्रांसफार्मर जो है लार्ज सोलर सिस्टम में यूज़ होता है, ख़ास तौर पर कमर्शियल या यूटिलिटी स्केल सेटअप में। ये एसी वोल्टेज को एडजस्ट करता है ताकि वो ग्रिड के वोल्टेज लेवल के बराबर हो जाए। इससे ट्रांसमिशन सेफ और एफिशिएंट रहती है। ट्रांसफार्मर क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रांसफार्मर का मेन काम वोल्टेज मेंटेन करना है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन को आसान बनाता है और एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज करता है। विदाउट अ ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसमिशन रिस्की और इनएफिशिएंट हो सकती है। और द फाइनल डेस्टिनेशन, द लास्ट वन कंपोनेंट इज इलेक्ट्रिक ग्रिड। ग्रिड टाइड सिस्टम में जो एक्स्ट्रा सोलर पावर बनती है वो इलेक्ट्रिक ग्रिड में चली जाती है, और जब सोलर लो जनरेट लो होती है तो सोलर सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रिड से पावर ले लेता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंटिन्यूसली रहती है। ग्रिड टाइड सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? ग्रिड टाइड सिस्टम के मेजर बेनिफिट जो है, आपको एक तो पावर कंटिन्यूसली मिलती है। नेट मीटरिंग के ज़रिए से आपका बिल जो है रिड्यूस रहता है, ज़ीरो मैक्सिमम जो है ज़ीरो ही रहता है। और नो नीड फॉर लार्ज बैटरी बैकअप सिस्टम, ना बैटरी की ज़रूरत होती है, आपका बिल भी ज़ीरो रहता है। बिल ज़ीरो कैसे रहता है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आसान अल्फाज में। कि एक मंथ आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होती है, यूनिट्स ज़्यादा जनरेट करते हैं, मतलब तीन आपकी 150 रिक्वायरमेंट थी और 300 हो गए, तो जो 150 बचे ये वापस नेट मीटरिंग आपने की होती है ग्रिड की तरफ जाते हैं। ग्रिड जो है इस यूनिट्स को जो है स्टोर कर देती है। जब नेक्स्ट मंथ आपके जो है या किसी दिन किसी मंथ में आपके इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो है यूनिट्स जो है ज़्यादा जनरेट हो जाए, मतलब बिल ज़्यादा आ रहा हो, तो ये यूनिट्स उसमें यूज़ करके आपके बिल को एडजस्टमेंट कर देते हैं और आपका बिल बैलेंस करने के बाद ज़ीरो कर देते हैं। मतलब कम, या तो कम ही आता है बिल या ज़ीरो हो जाता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके खास ऑन ग्रिड सिस्टम आप इसको कह सकते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। वैसे भी यूज़ होता है ग्रिड किस तरफ जाते हैं, नेट मीटरिंग जब करते हैं आप, नेट मीटरिंग के ज़रिए आपके पास ग्रिड की तरफ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स में है कि हर कंपोनेंट, पैनल, इन्वर्टर, बैटरी या ट्रांसफार्मर सब एक टीम की तरह काम करते हैं। इन सब की कोऑर्डिनेशन से ही एक स्टेबल और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम बनता है। लास्ट में हमारे पास है कि मॉडर्न सोलर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल के सोलर सिस्टम एक, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक कंप्लीट क्लीन एनर्जी सोल्यूशन है। ये इको फ्रेंडली, एफिशिएंट और फ्यूचर के लिए बेस्ट है। ये था हमारा आज का लेक्चर। ये उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूं कि डायग्राम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये है आपके पास पैनल्स, पैनल से आते हैं ये पैनल, सनलाइट पैनल्स पर पड़ते हैं। पैनल से डीसी करंट प्रोड्यूस होता है जो कि कंबाइनर बॉक्स पे जाता है। कंबाइनर बॉक्स से जो है इन्वर्टर पे जाता है। ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर से जो है इन्वर्टर जो है इसको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। और एसी से जो है हमारे पास वापस ये लोड्स ट्रांसफार्मर भी यूज़ करते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो मैंने आपको बताया लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर लोड ऑफ के ट्रैक्स आता है। ये ग्रिड इलेक्ट्रिक ग्रिड है। ये आपको वापस आपकी जो अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ज़्यादा हो रही है तो वापस जाके मैक्स इलेक्ट्रिक ग्रिड में जो है आपके यूनिट्स स्टोर हो रहे होते हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो है वो बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए होता है। अगर यहाँ से मतलब क्योंकि पीवी आएगी वहाँ से डीसी टू
डीसी कन्वर्ट करके आप ट्रैक आके बैटरी को दे सकते हैं, बैटरी स्टोर करते हैं। और बैटरी कहाँ यूज़ होती है ये मैंने आपको बता दिया। क्लाउडी दिन हो या आपके पास रात के टाइम बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। बैटरी बहुत अच्छा है, क्योंकि बैटरी जिस सोलर सिस्टम में आप बैटरी यूज़ करते हैं उनका, तो उनको ये हो जाता है कि उनका सिस्टम को हम इंडिपेंडेंट सोलर सिस्टम कह देते हैं, कि उनको ग्रिड पर, इलेक्ट्रिक ग्रिड पर डिपेंड करना नहीं पड़ता। अपना सोलर सिस्टम चलता है दिन पर सोलर सिस्टम, और अगर और रात को आप या क्लाउडी दिन में बैटरी यूज़ कर सकते हैं। ये थे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसके लिए, एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर डायग्राम बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई स्लाइड समझ नहीं आई हो या कोई भी सिंगल पॉइंट समझ ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।